नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को भटवाड़ी में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वहां पहुंचकर जनता ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत भी किया। बता दें कि भटवाड़ी में आयोजित रोड शो में स्थानीय लोगों ने धाकर धामी, धर्मरक्षक धामी के नारे भी लगाए। नारों के साथ उत्तरकाशी के भटवाड़ी में जनता ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने जनता से आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कहा सीएम धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारे हैं और आप लोगों ने पूरे रास्ते भर मैं वहां से यहां तक पहुंचने में हेलीपैड से लेकर अनेक स्थानों पर मेरे बड़े बुजुर्गों ने जहां दोनों हाथ सर पर रख के आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया। कोई फूल से, पत्तों से, अनेक प्रकार से हमारी बहनों ने वहां से अच्छा सा जो इतना पूज्य फूल लाकर हमको आशीर्वाद दिया और मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं बहुत आभारी हूं आप सबका। मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूं। मां पतित पावनी गंगा का उद्गम स्थल और गंगोत्री धाम, ऐसी पुण्य धरा पर जब भी आने का मौका मिलता है तो मैं स्वयं को धन्य महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, कल प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में उत्तराखंड में आए थे। रुद्रपुर में उन्होंने एक बहुत विशाल रैली को कल संबोधित किया और आज मैं उस रैली के बाद सबसे पहले किसी सभा में पहुंचा हूं तो आप सबके बीच में पहुंचा हूं भटवाड़ी में। और प्रधानमंत्री जी ने आप सबको मुझे संदेश देने के लिए कहा था कि आप सबको मेरी तरफ से सबको नमस्ते कहना, सबको राम राम कहना। तो मैं सबको, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आप सबको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे संदेश वाहक के रूप में आप सबके बीच में भेजा है। मैं उनका संदेश आप तक भेज रहा हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि अभी ये चुनाव चल रहा है और बहुत कम चुनाव के दिन रह गए हैं। आज 3 अप्रैल हो गई है और 19 अप्रैल को मतदान होना है। कम समय रह गया है और कम समय में इस बार देखिए उत्तराखंड से हमको एक बड़ा बहुमत हर एक सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग करना है, जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया है। और यहां से प्रत्याशी के रूप में हमारी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनके समर्थन में ही आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि आपका दिया हुआ एक एक वोट जो आप देंगे, दिलवाएंगे, लोगों से कहेंगे, वो एक एक वोट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और तेज काम करने के लिए शक्ति प्रदान करेगा, उनको ऊर्जा प्रदान करेगा, उनके हाथों को मजबूत करेगा। और कमल पर दिया गया एक एक वोट भारत को पुनः दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए, विश्वगुरु भारत बनाने के लिए और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनाने के लिए, और जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको साकार करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, नए नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। भारत का जो डंका है पूरी दुनिया के अंदर बजा है। आज भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा। 2014 से पहले भारत को लोग दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, ऐसे भारत के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। विश्व के मंचों पर जब कोई बात होती थी तो भारत अपने हितों की बात भी विश्व के मंचों पर नहीं कह पाता था।
हमारी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन परिदृश्य बदला क्योंकि नेतृत्व बदला। नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में आया जो भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का जिसने संकल्प और सौगंध ली थी। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही आज दुनिया के अंदर हमारी पूंछ बढ़ गई। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब सभी पार्टियां अपना जोर आजमाने में लग गई हैं, जिसके लिए अब कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जहां एक और कांग्रेस का भी कोई भी कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने स्तर पर स्टार प्रचारकों की उत्तराखंड में एंट्री भी करा दी है, जिसमें धर्म नगरी हरिद्वार में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अप्रैल को धर्मनगरी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। उनके आगमन को लेकर पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि आयोजन की तैयारी में जुटे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के जिला कमेटी की ओर से सभी को दायित्व सौंपा गया है। हरिद्वार के आर्यनगर चौक से ऋषिकुल ग्राउंड तक रोड शो होगा। रोड शो शंकर आश्रम, चंद्राचार्य चौक, पुराना रानीपुर मोड़ होते हुए ऋषिकुल पर पहुंचेगा, जहां पर लोकसभा के शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम इस बीच प्रस्तावित है और 5 तारीख को हरिद्वार के अंदर भव्यतम कार्यक्रम की हमने श्रृंखला तय की है। पहला कार्यक्रम संतों से संवाद का रहेगा, उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम है और फिर त्रिदेव सम्मेलन जिसमें हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ सचिव और सुपर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। 7,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रहेगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। हमारे साथ विकास चौहान, हमारे संवाददाता हरिद्वार से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो चुनाव प्रचार प्रसार में और धार देने के लिए अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जा रहे हैं। 5 अप्रैल को हरिद्वार में उनका भव्य जनसभा है, उनका रोड शो है। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम है, पूरा शेड्यूल बता दीजिए। देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनावों की जब से घोषणा हुई है, अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे यहाँ पर अपने प्रचार में दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम स्टार प्रचारकों की यहाँ पर दौरे की बात करें, प्रधानमंत्री एक दिन पहले रुद्रपुर में यहाँ पर आ चुके हैं, उत्तराखंड की जमीन पर, वहां से लोगों को अपील भी कर चुके हैं। और जिसके बाद अब जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हरिद्वार दौरे पर रहेंगे 5 तारीख को, और जहां पर उनका रोड शो है। जिसके बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो यहाँ पर बैठक भी करेंगे। और इस बीच क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार है, संतों की नगरी है, तो बिल्कुल संतों के साथ भी उनकी एक बैठक यहाँ पर रखी गई है, जिसमें जिस तरह से जूना अखाड़ा और अंग्रेजी अखाड़ा और अन्य जो अखाड़े हैं उनके संत और बड़े संत यहाँ पर उनके साथ बैठक करेंगे। इस बीच वो जिस तरह से हरिद्वार की जो आदिवासी देवी माया देवी है उनका वो दर्शन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद ही वो जूना अखाड़ा जहाँ पर वो स्थित है माया देवी मंदिर, उसके बाद जूना अखाड़े में वो संतों के साथ यहाँ पर बैठक करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि भाजपा अपने स्टार प्रचारकों के प्रचार में भी आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस इस समय केवल जहां पहले अपने जो टिकट के बंटवारों को लेकर यहाँ उलझी रही और अब प्रचार में भी वो काफी पीछे यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है। विकास, जहां भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर प्रचार प्रसार की बात हो, अभी बीते दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंखनाद किया, इसके बाद अब जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, स्टार प्रचारकों की सूची तैयार है, उनका आना भी शुरू हो गया है, कार्यक्रम भी एक के बाद एक हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, वो भी कई सारी जनसभाएं कर रहे हैं। अब अगर उसके मुकाबले कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति कुछ खराब दिख रही है। ना ही कोई बड़े नेता, ना ही कोई बड़े चेहरे अभी तक उत्तराखंड पहुंचे हैं, ना ही स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हुई है। और जिस तरह से आपने भी कहा, पहले हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर सस्पेंस बरकरार रहा, अब प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, नामांकन हो चुका है, लेकिन जिस तरह से चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक है, उस हिसाब से तैयारियां अधूरी दिख रही है। विकास, जो कांग्रेस की अगर हम तैयारियों की बात करें, भाजपा से बहुत पीछे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा है कि जो कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर जहां बहुत उन्होंने देरी करी यहाँ पर अपने नाम घोषित करने में, जिस तरह से उनके प्रत्याशियों का नाम बहुत देर से हुए, उसी क्रम में यहाँ पर उनके प्रचार भी बिल्कुल अभी काफी धीमा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब भाजपा अपने स्टार प्रचारकों के माध्यम से
लगातार यहाँ पर एक के बाद एक जनसभाएं कर रही है। वहीं जैसे मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग पूरे प्रदेश में जाकर अपना प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो जो टिकट के बंटवारे को लेकर कांग्रेस उलझी रही, और उसके बाद जो अपना जो कुनबा है उसको भी संभालने में कहीं ना कहीं कांग्रेस असफल यहाँ पर दिखाई दी है। लगातार बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं आज की बात करें तो आज भी हरिद्वार के जो, अगर हम हरीश रावत का नाम लें, जिस तरह से हरीश रावत के जो प्यारो रहे यहाँ पर पुरुषोत्तम शर्मा, वो भी आज यहाँ पर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में ज्वाइन यहाँ पर कर चुके हैं, जिसकी ज्वाइनिंग जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उन्होंने यहाँ पर कराई है। वहीं कई बड़े नेता और कई बड़े संत भी आज एक बार कांग्रेस को छोड़कर आज भाजपा में ज्वाइन यहाँ पर उन्होंने उसके साथ किया है। तो कह सकते हैं भाजपा लगातार अपना कुनबा बढ़ाने के साथ साथ जो प्रचार है उसमें आगे दिखाई दे रही है। वहीं जहाँ कांग्रेस अभी फिलहाल प्रचार में पिछड़ रही है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की कोई भी लिस्ट जिस तरह से यहाँ पर जारी नहीं हुई है, ना उनके दौरों का कोई विवरण अभी तक मिल पाया है। तो वहीं जो कुनबा है वो लगातार टूट रहा है कांग्रेस का, क्योंकि बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल की जो स्थिति है, 19 तारीख को मतदान होना है, तो कह सकते हैं कि अभी प्रचार में काफी पीछे यहाँ पर भाजपा से कांग्रेस दिखाई दे रही है। विकास, एक तरफ बीजेपी की डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में, दूसरी तरफ धाकड़ धामी की धाकड़ छवि और धाकड़ फैसले जो उन्होंने लिए, और एक तरफ जिस तरह से देखा जाए पीएम मोदी का जो मोदी फैक्टर या मोदी मैजिक बोले, क्या कांग्रेस के पास इसका काट निकल पा रहा है? क्योंकि जिस तरह से अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस चीज को लेकर बार बार आलोचना भी कर रही है, निशाने भी साध रही है कि जो मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल पाए वो आगे क्या सांसद बन पाएंगे या क्या जीत पाएंगे। ऐसे में सियासत जो है पूरी तरह से हरिद्वार में गरमाई हुई है। विकास, देखिए रिया, जिस तरह से लोगों के अगर हम बीच की बात करें, जो आम लोग हैं उनसे अपने बीच में जाकर बात करने की कोशिश करी, तो उनका सबका यही कहना है, चाहे भाजपा का कोई से भी चेहरा यहाँ पर उन्होंने के सामने आया हो, लेकिन एक ही केवल उनके मन में है कि मोदी सरकार को एक बार फिर से लाना है। चाहे वो धामी सरकार ने जिस तरह से उत्तराखंड में कड़े फैसले लिए हो, चाहे जिस तरह से जो अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई यहाँ पर उत्तराखंड में हुई है, अवैध मजारों को जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, क्योंकि जब बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तब भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा या बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है हरीश रावत, वो यही बातें और यही मुद्दे दोहरा रहे थे। क्या लग रहा है विकास, जनता के बीच में क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे किस पर कितने हावी है? देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें, जिस तरह से कांग्रेस ने पीएम के आने से पहले 5 मुद्दे उठाए थे, हालांकि जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति अगर हम बात करें तो उसमें वो जरूर असर करते हैं, लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो वो कहीं ना कहीं लोकसभा जो चुनाव है उसमें वो छोटे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि मुद्दे कांग्रेस वो अभी उठा रही है, जिसका प्रभाव यहाँ पर लोगों पे काफी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग का एक ही है कि वो मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल विकास, और यही देखने को भी मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, कमर कसी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी रहे करीब आधा दर्जन नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस छोड़ पार्टी में आए नेताओं और संतों को टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करवाकर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हैं और वो उन सब लोगों का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के और उनका जो भविष्य की सोच है उसको लेकर के, जिसको हम विजन कहते हैं, उसको लेकर के उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया है। हमारा ये देवभूमि भारत है, निश्चित रूप से ये एक हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निश्चित रूप से कुछ अवतारी अंश लेकर हुए हैं, जिससे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना और एक वातावरण सनातन का बनाना पूरे विश्व स्तर पर,
उसकी प्रेरणा लेकर आज समस्त समाज, पूरे अखाड़े आज भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूँ और कांग्रेस के माध्यम से हमने समाज की सेवा करने का काम किया है, लेकिन पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से कांग्रेस निष्क्रियता की ओर थी और हाईकमान द्वारा इधर ध्यान नहीं दिया गया। हम चूंकि एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय समाज सेवी हैं, तो हमने वर्तमान में हमारे साथियों ने फैसला लिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रदेश में जो हमारा युवा नेतृत्व है धामी जी के नेतृत्व में हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज हम लोग ग्रहण करने जा रहे हैं, कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देकर। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो वातावरण दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं कि जो लोकसभा के हमारे प्रत्याशी हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका एक अपना अलग विराट व्यक्तित्व रहा है, मैं समझता हूं कि कई लाख मतों से हरिद्वार की जनता उनको विजयी बनाने का काम करेगी। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने देवप्रयाग संगम में पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। गोदयाल ने भगवान राम की तपस्थली रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में भी पूजा की। इसके साथ ही देवप्रयाग में एक जनसभा का भी आयोजन किया। गणेश गोदयाल ने आसपास की तहसीलों में जनसंपर्क करते हुए मलेथा से आयोजित बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। जनसभा में गणेश गोदयाल ने बीजेपी पर तंज भी कसे। ये देवप्रयाग का संगम, भागीरथी और अलकनंदा का संगम, जहाँ से माँ गंगा नाम पड़ा है और आगे हरिद्वार की तरफ और पूरे भारतवर्ष की तरफ पड़ते हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है, हमारी आस्था है। और आज चूंकि देवप्रयाग विधानसभा में हमारा चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, तो पहले से हमारा ये तय था कि हम पहले माँ गंगा के दर्शन करके और तदोपरांत रघुनाथ मंदिर जी में पूजा अर्चना कर आगे चुनाव का कार्यक्रम करेंगे। ये आस्था का विषय है, मेरी आस्था है, परमेश्वर में मेरी आस्था है। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और हमारे शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम देवी देवता हैं, तो मुझे एक मकसद से मैं जा रहा हूँ, लेकिन अनेक फायदे मिल रहे हैं। मकसद मेरा प्रचार करना है, लेकिन जगह जगह जाकर हमारे तमाम देवी देवताओं का दर्शन मैं कर सकूँ, ये भी फायदा मुझे साथ साथ मिल रहा है, तो अच्छी बात है। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कर्णप्रयाग पहुंची, जहां कर्णप्रयाग के संगम स्थित शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने संगम तट को भी प्रणाम किया। इस दौरान उमा भारती के स्वागत में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लक्सर ग्रामीण क्षेत्र में रोड शो निकाला। लक्सर के एथल बुजुर्ग गांव से शुरू होकर 50 से अधिक गांव से होता हुआ रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जगह जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूलों से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल एंट्री सरकार की नीतियों से हरिद्वार की जनता खुश है, इसलिए उन्हें अपार जनता का समर्थन मिल रहा है। देखिए, लक्सर बाढ़ से पीड़ित रहा है और इस बार शुगर मिलों को पर्याप्त गन्ना भी नहीं मिल पाया। ये कहूँ कि बिफोर टाइम वो बंद कर दी गई क्योंकि गन्ना उपलब्ध नहीं था। और मुझे लगता है कि लगभग काफ़ी जो है कमांड एरिया गन्ना का खराब हुआ है, गन्ने को नुकसान पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा, बाढ़ से उसकी सुरक्षा के लिए निश्चित मेरे सामने एक सवाल है और उस पर मैं काम करूंगा। दूसरी बात, 2-3 गांव में मुझे रास्ते में पानी भराव की समस्या भी नजर आई है। माहौल दिख रहा है, वो एक तरफा माहौल दिख रहा है, बाकी के जो दलों को दिखाई भी नहीं दे रहे। एक तरफा भाजपा जो नारा है 400 पार, इस बार स्पष्ट लगता है कि बार 400 पार ही रहेगी। और मेरे जो क्षेत्र है लगभग 15 गाँव में पूर्ण बहुमत, मुझे लगता है 90% पोलिंग भाजपा के पक्ष में रहेगा।
खबर हरिद्वार से है, जहां चुनावों के दौरान सड़कों पर दूसरे जिलों और राज्यों की गाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी बाहरी वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा में लगाई गई एफएसटी टीमें भी हरिद्वार के मुख्य चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई है, जहां बहादुराबाद चौक पर एफएसटी टीम ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को चेक किया। गौरतलब है कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए कैश और शराब का परिवहन बढ़ जाता है, इसलिए रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इधर बहादुराबाद क्षेत्र में हमारी एफएसटी की टीम गठित की गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 निर्विघ्न और नियमानुसार संपन्न हो सकें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न टीमें गठित की गई हैं जो वाहनों की चेकिंग कर रही हैं, ताकि कोई असंवैधानिक या गैरकानूनी सामान या पैसा जिसका गलत प्रयोग चुनाव प्रक्रिया में हो सके, इसे रोका जा सके, इसकी चेकिंग की जा सके और नियमानुरूप और पूरी तरह से वैधानिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए एफएसटी टीम अपने काम में संलग्न है। इसी के तहत विभिन्न वाहनों की चेकिंग की जा रही है। सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो मैं कहता अच्छा भाई सब्जी कर देता हूँ, फिर 2-3 दिन बाद फिर आ जाते हैं, फिर एक आधे दुकान पे कहते भाई साहब तो धीरे से, मैं तो किसी और काम से आया था, ये काम भी लेके आ गया हूँ। जब भी आते हैं केवल अपने क्षेत्र की बात करते हैं। ऐसे हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक मेरे भाई शक्तिलाल शाह जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी अतर सिंह तोमर जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन सोजा सजवान जी, इनको भी बोलना था, लेकिन अब ये कह रही है कि मेरे बदले आप तुम ही बोल देना। तो हमारी ब्लॉक प्रमुख बसुमती जी, वीरेंद्र सिंहवाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता चंद्रकिशोर मेठाणी जी, रघुनाथ सजवान जी, रघुवीर सजवान जी, ममता नौटियाल जी, राजीव कंडारी जी, कविता तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष दिनेश गुसाई जी, मालचंद मिश्र जी, हयात कंडारी जी, सौरभलाल खंडेलवाल जी, परमवीर पवार जी, जयवीर मिया जी, ओम प्रकाश जी, राम कुमार कटेल जी, हमारे विधानसभा के सह संयोजक एवं सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिलों के पदाधिकारी, सभी हमारे महामंत्रीगण, उनकी पूरी कार्यकारिणी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान और बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मेरा यहां पहुंचने पर जिस गर्मजोशी से, जिस आत्मीयता से मेरे बड़े बुजुर्गों ने, हमारी माताओं, बहनों ने, नौजवान साथियों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां पहुंचा तो ये जो पवित्र भूमि है, ये बूढ़ा केदार धाम, भगवान हनुमान धाम, बलेश्वर महादेव, राजराजेश्वरी माता की पावन धरा, इस पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और साथ ही एक बात बिल्कुल मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहता, मेरा संदेह बिल्कुल था भी नहीं, और यहां पहुंचने पर बिल्कुल साफ हो गया कि इस बार जब इस लोकसभा का परिणाम आएगा तो घनसाली विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमतों से पिछली बार के मुकाबले एक रिकॉर्ड यहां से कायम होने वाला है और कमल ही कमल मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि की इस वीर धरा के लाल शहीद प्रवीण सिंह गुसाई जी की जन्मस्थली और वीर बलिदानियों की, शौर्य की इस पुण्य भूमि को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि इस बार, चूंकि इस बार का जो चुनाव है
ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा है। इस बार के चुनाव में आप किसी से देश के अंदर पूछेंगे कि भाई किसकी सरकार बनने वाली है, तो लोग क्या कहेंगे? किसकी सरकार बनने वाली है? अरे इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? आपसे पूरा देश बोल रहा है, तो घरवाली की जनता धीमा क्यों बोल रही है? सबको पता है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज आ रही है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। इसी प्रकार अगर आप पूछेंगे कि टिहरी लोकसभा से कौन जीतने वाला है, तो सब कहेंगे माला लक्ष्मी शाह जी जीतने वाली है, भाजपा जीतने वाले हैं, मोदी जी जीतने वाले हैं, घनसाली से हमारे जो है विधायक जी जीतने वाले हैं, हमारे मंच पर बैठे हुए सब लोग हैं और आप लोग सब जीतने वाले हैं। क्योंकि इस बार का चुनाव आम जनता और सामान्य जनता लड़ रही है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।